Hi guys, welcome to SK classes Amit Yadav Education. Today we children study the quadratic equation class 10th algebra practice set 2.1 जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि quadratic इक्वेशन को कैसे हम लोग को पहचानना है और quadratic इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ये हम लोग एकदम डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 आज का, जिसका नाम है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फ्रॉम द क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड कैसा होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है। तो ये जानते हैं, बोलता है कि द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड बाय क्वाड्रिक इक्वेशन। मतलब बोलता है कि वह वेरिएबल्स, वो इक्वेशन जिसका पावर कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए। अगर ऐसा इक्वेशन दिखता है तो उसे हम लोग कौन सा इक्वेशन कहेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हम लोग कैसा इसको पहचानेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा आपका दिखता है इक्वेशन तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन है। इस रूप में अगर दिखता है तो हम लोग बोलेंगे वो क्वाड्रिक इक्वेशन है। अगर ऐसा हमको नहीं दिखता है तो हम लोग बोलेंगे वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, जिसमें ए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये देखते हैं। इसके आगे हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिसे हम लोग क्या करेंगे देखने वाले। जैसे देखो यहाँ पर दिया है इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन दिया है, जनरल फॉर्म दिया है, उसके बाद ए बी सी दिया है। अभी मैं आप लोग से ए बी सी तीनों की वैल्यू ऐसा पूछूंगा, वो क्या करना रहेगा, आपको बताना रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है। इसमें तो एक्स देखो ये क्वाड्रिक जनरल फॉर्म जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे जनरल फॉर्म में बनाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या, नहीं है। तो मैं क्या लिखा हूँ, 0 प्लस 0x माइनस 4 अपने जगह पे। अब इसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b है क्या यहाँ पर, नहीं, तो 0 है तो 0 लिखेंगे। c कितना है, -4। तो ये इसी तरह से हम लोग 2 एग्जांपल और देख लेते हैं, कंटिन्यू फिर उसे आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोग स्टैंडर्ड 9th में अच्छे से सीखे हुए हैं, तो इसे थोड़ा हम लोग स्पीड में लेके चलते हैं। अब इसके बाद क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7। ये क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है क्या, नहीं। इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। वाई स्क्वायर, अभी देखो इक्वल की साइड है 2y और -7, दोनों नंबर को हम लोग अगर इक्वल की साइड लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सिंबल उसका अपोजिट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर 2y है प्लस में, माइनस इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी मुझे क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो a b c तीनों की वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू कितना है 7। ये हम लोग का हो गया फिनिश। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, जिससे आप लोग को हेल्प मिल सकती है कि क्वाड्रिक इक्वेशन की वैल्यू को हम लोग को कैसे लिखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल और है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसके अंदर देखो c गायब है, c का जो नंबर है कांस्टेंट वो क्या है, गायब है। तो उसके जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी कितनी है 1, तो मैंने लिखा है 1। ठीक है, इसके बाद x का वैल्यू कितना है 2, तो मैंने 2 लिखा है, और c तो गायब था इसीलिए वहां पर क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे फॉलोइंग इक्वेशन एज लीनियर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन। मतलब वो कौन सा इक्वेशन लीनियर है और क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सा, ये हम लोग को पहचानना जरूरी है। हमको सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन कैसा होता था, हम लोग ने ये अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। अभी क्वाड्रिक इक्वेशन कैसा होता है, ये तो दोनों को मैं क्या किया हूँ, मिक्स किया हूँ। आपको क्या करना है, इसे अलग अलग क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो मैं कुछ 8 क्वेश्चन के लिए लिया हूँ एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन कैसा होता है और क्वाड्रिक इक्वेशन का कैसा होता है। जिसका कोफिशिएंट मतलब जिसका पावर मैक्सिमम 2 रहेगा उसका हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे, और जिसके अंदर पावर नहीं रहेगा वो कौन सा रहेगा, हम लोग का लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर में सीखा था बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा 8 क्वेश्चन आप लोग के डिस्प्ले पे आता हुआ है, और ये 8 क्वेश्चन में सब दोनों टाइप का मिक्स है, लीनियर भी है और क्वाड्रिक भी है, दोनों है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मिक्स जो है उसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले एक टेबल बनाया, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रिक इक्वेशन। लीनियर में देखो सबसे पहला, लीनियर में कौन सा आ सकता है, हाँ, जिसके ऊपर पावर नहीं है, एक्स के ऊपर किसके ऊपर पावर नहीं है वो पूरा लीनियर में लिख देना। जिसके ऊपर एक्स के ऊपर पावर 2 है वो किसके आ जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया, देख लेना सब आप लोग को इसमें अच्छे से चॉइस चूज करना है, फिर उसके बाद टेबल में फिलअप आउट करना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
क्वाड्रिक इक्वेशन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला 2.1 एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में 2.1 में हम लोग को पहला क्वेश्चन पूछा है राइट एनी टू क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब बोलता है कोई भी दो क्वाड्रिक इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो चलो दो एग्जांपल हम लोग लिख के दिखा देते हैं। एक मैंने बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक एग्जांपल और दे देते हैं, जो 5y प्लस 0x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मैंने लिया। दो एग्जांपल बोला, दो एग्जांपल मैंने दिया। याद रखना बच्चों, पावर कितना है इस पे? 2, याद रखना ये बात को। पावर अगर 3 रहेगा तो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बोला जाएगा। ये पहला क्वेश्चन जो पूछा मैंने, पहले का आंसर उसे दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है डिसाइड विच द फॉलोइंग आर द क्वाड्रिक इक्वेशन, आपको डिसाइड करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया है। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले पहले लिखेंगे इन द इक्वेशन x इन इज द ओनली वेरिएबल विद द हाई इंडेक्स 2, मतलब बताओ ये क्या क्वाड्रिक इक्वेशन है? देखो इसके अंदर हम लोग को बताना था कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है, डिसाइड करना था। तो हम लोग ने डिसाइड किया, तो मुझे पता चला कि इसकी हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। तो मतलब ये क्या होगा? द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग को पहचानना था कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो इसके अंदर पावर कितना है? 2 है। 2 से ज्यादा है क्या? नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो लिखना रहेगा, रीजन लिखना जरूरी। वहां लिखेंगे क्या रीजन? इन द इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विद द हाईएस्ट इंडेक्स इज 2। इसके बाद लिखेंगे द गिवन इंडेक्स, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रिक इक्वेशन। ऐसे हम लोग को कंटिन्यू एक दो एग्जांपल और सॉल्व किया गया है, उसे भी देख लेते हैं। देखो ये भी, इसको पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा, इक्वेशन जैसा बनाना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग। बनाया मैंने इक्वेशन को, 5y उधर दिया था, 10 भी उस साइड दिया था इक्वल को, मैंने ट्रांसफर किया तो y यहाँ अपने जगह पे ही है। 5y प्लस में था तो देखो इक्वल के इस साइड आया तो माइनस हो गया, और -10 उस साइड था इक्वल के, तो इस साइड ट्रांसफर किया तो मैंने प्लस हो गया। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पर रीजन लिखने वाला हूँ कि इसका पावर कितना है? 2 है। लिखा हूँ द इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल विद द हाईएस्ट इंडेक्स इज 2। तो ये क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही थोड़ा फटाफट हम लोग देखते हैं। ये सब एग्जांपल सिर्फ पहचानना है क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो इसके अंदर देखो y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, अभी हम लोग को नीचे y, हम लोग को तो पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना होगा। जो y नीचे दिया है उससे हम लोग क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं। y से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो y से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? दोनों साइड मैंने क्या किया है? y से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा, y का मल्टीप्लाई 2y के साथ होगा तो y का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 अपने प्लेस पे रहेगा, इक्वल टू 2y के जगह पे, 2 की जगह पे मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो 2y आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे जनरल फॉर्म की जैसा कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरा मिला इक्वेशन y3 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा तो जनरल फॉर्म जैसा अब दिख रहा है। अब जनरल फॉर्म जैसा दिख रहा है तो मुझे पहचानने को बोला था, डिसाइड करने को बोला था कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो इस रीजन लिखेंगे सबसे पहले, द इक्वेशन इज हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू वेरिएबल्स इज y3 एंड नॉट 2, मतलब इसका जो पावर है वो कितना है? 3 है, नहीं कि 2। हम लोग को कितना पावर चाहिए था? 2 चाहिए था, लेकिन इसका पावर कितना है? 3। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है क्या? नहीं। तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखते हैं आगे। ऐसा सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही करना है। देखो x का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, बोथ साइड मैंने क्या किया है? x का मल्टीप्लाई किया है। अब x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x। अब देखो जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग कर लिया तो मेरा क्या मिला? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये मुझे इक्वेशन जैसा दिख रहा है क्या? हाँ, क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, रीजन दिखते हैं। इन द इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल्स विद द हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, तो हाईएस्ट इंडेक्स इसका कितना है? 2 है। तो दिस इज क्वाड्रिक इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रिक इक्वेशन। आपको जैसा लिखना है बच्चों वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर पांचवें सम में देखते हैं क्या बोला है। इसको भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और डिसाइड करना है कि क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो मल्टीप्लाई ये आप लोग ने छोटी क्लास में सीखा होगा अच्छे से एकदम। देखो m है, m को मैंने बाहर रखा, उसके साथ m माइनस 5 वाला ब्रैकेट जो है पूरा इसके साथ दिया, फिर उसके बाद प्लस 2 को बाहर रखा और उसके साथ भी पूरा ब्रैकेट सेम टू सेम दे दिया। अब m का मल्टीप्लाई पूरे के साथ और 2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो बच्चों फटाफट। तो मिला हम लोग को m का स्क्वायर यहाँ पर आएगा माइनस 5m। ठीक है, बीच में देखो माइनस नहीं लगाया, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। -5m आएगा प्लस 2m माइनस
उसके बाद 2 का जब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि m के बगल में माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ -5m है, यहाँ +2m है, तो यम जो है दोनों, इसको हम लोग यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर देंगे हम लोग, तो मिलेगा इक्वेशन हम लोग को m² -3m -10। तो ये बताओ क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है कि नहीं। वैल्यू इंडेक्स कितना है इसका, वेरिएबल्स के 2 है, तो लिख देते हैं रीजन। In the equation in M only the variables with the highest and index is 2, तो लास्ट लिख देंगे the given equation is a quadric equation। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में सेम टू सेम। m का पावर तो हम लोग को 3 दिख रहा है, पहले ऑलरेडी पहले से ही हम लोग को m का पावर कितना दिख रहा है 3, बट +3m² -2 = 3m का क्यू, यहाँ पर भी m का क्यू दिख रहा है और यहाँ पर भी m का क्यू दिख रहा है। पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ तो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। देखते हैं, मैं क्या किया, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यहाँ पर कितना है, इक्वल के बगल में 3 है, तो मैं इसको पावर 3 वाले को पावर 3 वाले के साथ में रखा हूँ। ठीक है, अब उसको मैंने माइनस किया तो 2 -2m का क्यूब +3m² -2 मिला है। ठीक है, तो क्या ये हम लोग को इसका इंडेक्स नंबर कितना दिख रहा है 3, लेकिन 2 है क्या ये, नहीं, तो इसे हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम। नेक्स्ट सम में बोला है हम लोग को राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b फॉर द ईच इक्वेशन। मतलब देखो हम लोग ने ये, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग को बताया था, सबसे पहले हम लोग इसे जनरल फॉर्म में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू बताएंगे। तो जैसे मैं वहां पर बताया था ऐसे यहाँ पर अभी आप लोग को जनरल फॉर्म में कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद इसे हम लोग को a b c की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसे क्या करने वाला हूँ, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो जनरल फॉर्म हम लोग का कैसा दिखता है, ax² + bx + c, इस रूप में मैंने इसे क्या किया है, कंपेयर किया है, इसको इसके जैसा बनाया है। बनाने के बाद a की वैल्यू कितना आएगी, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ay + by + c = 0, ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसे कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितना आ गई वहां पर 1, और b की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, और c की वैल्यू कितना आ जाएगी -10। तो लास्ट में हम लोग को जो पूछा था वो लिख देंगे हम लोग, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y² + 2y - 10 = 0, ये हम लोग लास्ट स्टेप में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, a b c की वैल्यू पूछा था, a b c की वैल्यू देने के बाद लास्ट स्टेप आपको ऐसा लिखना है। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं इसका। देखो x - 1 का होल स्क्वायर = 2x + 3 दिया है, ऐसा दिया है, तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या करना होगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपको याद ही होगा क्या होता है फॉर्मूला, a² - 2ab + b का होल स्क्वायर। तो इससे मैंने कन्वर्ट किया है, तो हम लोग का क्या बनेगा इक्वेशन, x² - 2x + 1। अब ये तो अपने जगह पे है, इसके बाद जो 2x इक्वल के उस साइड था, मैं इक्वल के इस साइड लेके आया हूँ तो माइनस हो गया, 3 भी माइनस, प्लस था इस साइड लेके आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, =0 लगा दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, x वाले को x वाले के साथ सॉल्व करूंगा और नंबर को नंबर वाले के साथ सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, देखो x वाला माइनस माइनस में था तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ -3 था और यहाँ +1 था, तो -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा सबसे पहले कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है -4 और c की वैल्यू कितना है -2। लास्ट स्टेप लिख देंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - 4x - 2 = 0। नेक्स्ट देखते हैं सम। अभी नेक्स्ट सम बोलता है x² + 5x = -3 - x, ऐसा हम लोग को बोला है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको x वाले को x वाले के साथ कर देता हूँ, नंबर को नंबर। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाहर माइनस दिया है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा देता हूँ। ब्रैकेट को हटाने के लिए मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -3 हो जाएगा, और जो x माइनस में था वो क्या आ गया है, प्लस में आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, x वाले को x वाले के साथ और नंबर को इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर किया तो x प्लस में था, बराबर की साइड आया तो किस में आ गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब x² माइनस, देखो जब 5x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 4x बचेगा, और +3 अपने प्लेस पे। तो ये मेरा कंपेयरिंग करते हैं अभी, कंपेयरिंग विद द स्टेटमेंट ax² + bx + c = 0। इस रूप में मैंने क्या किया, इसे कंपेयर किया है। a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 4 और c की वैल्यू कितना है 3।
द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिनिश हो गया ये सम। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। इसी प्रकार से सेम ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है कंटिन्यू। तो देखते हैं यहाँ पर भी पावर कितना है, 2 है। तो देखो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो इसको इक्वल की इस साइड पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद कंपेयरिंग करेंगे इसे। ठीक है, तो हम लोग को देखो एक नंबर गायब था, m वाला नंबर गायब था, तो वहाँ पर मैंने लिया है 0m। क्या लिया है, 0m। किसके लिए, कंपेयर करने के लिए, कि कंपेयरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कंपेयरिंग द विथ स्टेटमेंट फ्रॉम द a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 9। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज हम लोग का m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग का ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हम लोग को बोला है p, तो p का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए p का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिला हम लोग को 3p प्लस 6p का स्क्वायर प्लस 5। देखो इक्वल के इस साइड 5 था, मैं क्या किया हूँ, इसे इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर लिया हूँ। तो यहाँ माइनस में था, तो इक्वल की इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इसे कंटिन्यू थोड़ा कंपेयरिंग कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये थोड़ा आगे पीछे जैसा दिख रहा है, तो कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो हो गया हम लोग का 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5, ये ठीक दिख रहा है। ये करने के बाद हम लोग करने वाले हैं कंपेयरिंग का। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना 6 और b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। लास्ट में हम लोग आंसर लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं सम इसी में का 6। आप लोग को तो ये समझ में आ ही गया होगा बच्चों। ठीक है, कंटिन्यू देखते रहिए, प्रैक्टिस इसका काफ़ी ज़्यादा करना होगा आपको। इसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी नंबर दिया है, बीच का टर्म गायब है, जिसमें बी जो कोफिशिएंट ऑफ x था वो क्या है, यहाँ पर गायब है। तो क्या करना होगा, हम लोग को लेट करके लिखना होगा। तो मैंने लेट कर लिया है। तो क्या मिला है, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22। तो कंपेयर करते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कंपेयरिंग किए स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू कितना आ गई 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 22। लास्ट स्टेप, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं सम। नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम में हम लोग को क्या बोलता है डिटरमाइन करना है वेदर द वैल्यू ऑफ, हम लोग को कुछ एक इक्वेशन दिया है जिसमें हम लोग को वैल्यू को पुट करके देखना है कि ये क्या है, इक्वल आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग को x इक्वल टू 1 दिया है और एक दिया है -1। हम लोग को दोनों पुट करके इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रख के बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं सम। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे, पुटिंग लिखो या तो सब्स्टिट्यूशन लिखो। तो x इक्वल टू सबसे पहले मैं 1 रखने वाला हूँ, किसमें, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में इक्वल टू 0। अब देखो मैंने 1 पुट कर दिया है, किसके जगह पे, x के जगह पे लिखा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लिखने का लेफ्ट हैंड साइड कितना रखा मैंने, 1 पुट किया, प्लस 1 पुट किया। वहाँ ध्यान रखना बच्चों, प्लस 1 पुट किया। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आता है, 4 ही आता है, और -5 अपने प्लेस पे। वो देखो अब 1 और प्लस 4 कितना 5 हो गया, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये लेफ्ट हैंड मेरा कितना आया, 0। अब हम लोग को राइट हैंड सॉल्व करना है। ठीक है, जहां पर हम लोग को पुट करना है -1। क्या पुट करना है, -1। तो गिवन इक्वेशन देखो, x इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं ये स्टेप -1 पुटिंग करने का। -1 सेम टू सेम ऐसे ही करना है, इसीलिए मैं देखो -4 और -5 ये दोनों ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है। तो हम लोग -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9। अब माइनस जब इसमें करेंगे तो -8 आया, तो ये क्या इक्वल टू 0 आया, क्या 0 आया, क्या नहीं आया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या रहेगा, -1 नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। मतलब ये -1 की वैल्यू को क्वाड्रिक इक्वेशन में हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो 1 क्या है, रूट है, और -1 क्या है, रूट नहीं है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप हम लोग को लिखना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ऐसी वैल्यू को पुट करना है। m इक्वल टू एक बार 2 पुट करना है और एक बार m इक्वल टू 5/2 पुट करना है। सबसे पहले मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 2 पुट करने वाला हूँ। तो 2 पुट किया मैंने, तो देखो 2 अपने प्लेस पे है, कहाँ पर, किसके जगह पे पुट करना है, जो इक्वेशन दिया था। इक्वेशन दिया है हम लोग का 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 दिया है बस। ठीक है, इसके बाद c कोफिशिएंट जो था वहाँ पर कांस्टेंट नंबर जो था वो क्या था, गायब था। हम लोग देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस
उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 10 होगा। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला मुझे, 4 2 कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8, और माइनस 10 अपने साथ माइनस किए तो इक्वल टू कितना मिला -2 मिला। तो क्या 0 के इक्वल मिला है, क्या नहीं मिला है, तो मतलब 2 रखने पे मुझे 0 नहीं मिला है। अब हम लोग क्या करते हैं 5/2 रख के भी सॉल्व करते हैं, लिख देते हैं m = 2 इज नॉट अ रूट द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन में 2 रखने से हम लोग को क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा इक्वेशन नहीं मिला है, बराबर उसके नहीं मिला है। अब 5/2 रखने जा रहा हूँ मैं, किसमें जो इक्वेशन दिया हुआ था रखा मैंने, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। ये रखते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा 25 और 2 अपने प्लेस पे, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ नज़र आ रहा है कि जो ये 2 था ना 4 के बगल में, तो मैंने क्या किया 2 से 4 को डिवाइड कर दिया है, कटिंग कर दिया है, तो यहाँ नीचे 2 आ गया है। अब नीचे 2 मिल गया तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। डिनोमिनेटर जब इक्वल हो गया है तो ऊपर जो वैल्यू है क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है। अगर प्लस का सिंबल रहता तो प्लस हो जाता, अगर माइनस का रहता तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस करते हैं, 25 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 0। मतलब 5/2 पुट करने पर इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल आता है। तो हम लोग लिखेंगे कि m/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। मतलब 5/2 जो है ये इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम लोग, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। लिखेंगे लास्ट में फिर से 2 इज नॉट अ रूट एंड 5/2 इज अ रूट, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू और सम देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को देखना है इफ x इक्वल टू कितना है 3, इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई हार्ड सम नहीं है, x के जगह पे आपको बस 3 पुट करना है, ठीक है। 3 पुट करके k की वैल्यू निकालना है, कोई भी हार्ड सम नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है। देखते हैं, पुट करते हैं। तो इक्वेशन है हम लोग का कि x² - 10x + 3 = 0। x के जगह पे मैंने क्या रखा है 3 रखा है, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 के, फिर 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ किए तो 30 हो गया, प्लस 3 अपने जगह पे। अब देखो 9 के अपने जगह पे ये भी नंबर था, ये भी नंबर था, -30 था और यहाँ +3 था। माइनस किया तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस करने पे हम लोग को माइनस में आंसर क्या मिला है -27 मिला है, ठीक है। अब माइनस को जो माइनस नंबर है अभी हम लोग को k की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसे इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। तो ट्रांसफर करने पे वो प्लस हो जाएगा और डिवाइड करने पे k = 3 मिलेगा। तो लास्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k इज 3, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से वन ऑफ द रूट इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज 7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी दिया है, इसको आपको क्या करना है कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करना है, क्या पुट करना है -7/5 पुट करना है। जैसे हम लोग ने वहाँ 3 पुट किया था, ऐसे यहाँ हम लोग को क्या रखना है वहाँ m के जगह पे -7/5 पुट करना है, ठीक है। पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन जो दिया था उसे रखा मैंने -7/5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 + 2 × -7/5 + k। अब देखो माइनस का जब भी स्क्वायर लिया जाता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में आता है। अगर ना कोई भी क्यू लिया जाता है, माइनस वाले नंबर का अगर कोई भी क्यू लेना रहता है तो उसका आंसर कितना आता है, कैसे आता है, माइनस में आता है। किस में आता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए -1 का क्यू लेना है आपको, तो -1 का क्यू लोगे तो आपका कितना आने वाला रहता है आंसर, -1 आने वाला है। अगर स्क्वायर लेना है तो माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो मैंने किया है, अब देखो 20 यहाँ पर 49 आया था और यहाँ पर कितना आया था 5 आया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है 5 से 5 यहाँ पर कट कर दिया है, बस 25 आया था, 25 से मैंने 5 को कट कर दिया तो कितना बचा, बस 5 बचा है। और यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई किया है 2 में, तो मुझे मिला है -14 अपॉन कितना है 5 प्लस k अपने जगह पे, ठीक है। अब देखो बेस दोनों का मुझे इक्वल दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है कि नहीं बेस, तो बेस इक्वल दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसे माइनस कर देता हूँ। माइनस किया 49 में से, तो 49 में से इसे जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, जब 49 में से -14 को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है हम लोग का 35 आने वाला है। अब 35 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 प्लस के यहाँ पर अपने जगह पे। ये थोड़ा बेसिक का कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं यहाँ पर सॉल्व किया नहीं बच्चों, आप लोग क्या करने का सॉल्व कर लेने का अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो,
ठीक है। अब 7 आया तो 7 को हम लोग इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा वो माइनस के की वैल्यू कितना आ जाएगी -7। अभी यहाँ +7 था ना, तो इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, लेक्चर फिनिश हो चुका है बच्चों। लास्ट में हम लोग क्लासेस के कुछ फीचर्स हर बार की तरह कंटिन्यू देखते हैं, इस बार भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 2.2 प्रैक्टिस सेट। 2.2 प्रैक्टिस सेट में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, फैक्टराइज, जो मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ जल्दी ही।